कन्हैया और बलराम और ब्रज के और भी कुछ सखा थे, इन सब ने मीटिंग करी कदम वृक्ष के नीचे और कहा, दाऊ ये बछड़े किसी काम में नहीं आते, आने वाले समय में लोग इनको पालेंगे नहीं, मार डालेंगे, ऐसा कुछ उपाय करो कि अब बछड़े लोगों के काम में आवे। दाऊ ने कहा, ये काम में आएंगे ना, इनके ऊपर जुआ रख करके खेत में हल चलाना शुरू करेंगे। और बलराम जी ने कहा था कि जिस खेत में गौवंश का गोबर और मूत्र गिरेगा तो वह और ज्यादा उपजाऊ होगा। ये बलराम जी बोले। तो हमारे भारतवर्ष में जो एक खेत में हल चलाना कृषक का जो रूप है वो दाऊ दादा ने दिया। ब्रजवासी बलराम दादा को बहुत मानते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि बलराम जी के पास में हल कहां से आया। त्रेता की बात थी, प्रभु श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, ये तो सबको पता है। काऊ ने लखा देख सब ठाड़े, सब देखते रह गए और धनुष टूट गया। धनुष टूटने के बाद में बारात आई, महाराज दशरथ बारात लेकर के आए और बड़े हर्ष उल्लास के साथ विवाह संपन्न हुआ। बड़े मलुक मलुक गीत गाए गए, बड़ा अच्छा लगा। गारियां भी देखो, विवाह की तो गारियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे कोई किसी को गारी दे दे तो खोपड़ी फाड़ दे, लेकिन विवाह की तो गारी भी शहद से मीठी लगे। बड़ी बड़ी गारी गाई गई, बड़ा आनंद हो रहा था। खूब दान दक्षिणा दहेज सब कुछ दिया गया। आपको ध्यान हो, पहले मंडप में दूल्हा जीमने को बैठता था तो वो रूठ जाता था। काय के लिए रूठता था? अंगूठी लेगा, गले की चेन लेगा, साइकिल लेगा। पहले तो साइकिल के लिए रूठते थे। फिर वो सब मनाते थे उसको। लगभग 1 पौन घंटा में वो भोजन फूड़ी का कोना तोड़ता था। वो बाहर दूसरे मोहल्ले तक हल्ला हो जाता था। जो बताओ, रमा जी के सगे ने रोटी खाई के नहीं? अरे वो तो रूठ गया है। तो फिर कैसे माना? तो जवाब दिया कि उसने एटलस साइकिल मांगी है। और फिर उसको बोल दिया जाता था कि बेटा तुझे एटलस साइकिल ही देंगे। तो फिर जिमता था। तो मंडप में 4 भाई बैठे हुए थे, तो वहां इंतजार हो रहा था कि ये दूल्हे रूठे, लेकिन ये संसारी तो दूल्हा थे नहीं। तो उन्होंने तो कुछ नहीं मांगा, वो तो मुस्कुराते हुए बैठे हुए थे। तो आपको पता है कि मांगने पर कम मिलता है, ना मांगने पर बहुत मिलता है। तो जनक राजा अपनी ही तरफ से आ गए। विवाह में बेटियों को देने से ज्यादा जामाता को भी देने का पुण्य है। जामाता, मकर संक्रांति आ रही है, घर में जामाता के चरण, भांजे के चरण, बहन बेटियों के चरण, घर में गुरुजनों के चरण घर में जो पढ़ते हैं, ननद के चरण पढ़ते हैं, तो वर्णन है ग्रंथों में कि साक्षात भगवती गंगा के आगमन का घर में पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी अग्नि पुराण में वर्णन ही है। मैंने बहुत बात बोला है। मकर संक्रांति आ रही है। भांजा बहुत पूज्य है, इसके बिना तो यज्ञ ही पूरा नहीं होता। जामाता दामाद, थोड़े जामाता लोगों के मुंह ऊपर रहते हैं, ससुराल में उनकी अकड़ ज़्यादा होती है, फिर भी वो वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। वो भाई साहब बहुत जोर से मोबाइल चल रहा है, ऐसे लग रहा है घर में बैठे हो। तो राम जी के पास में आए जनक जी और राम जी को कहा, बेटा कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो, घर ले जाकर के हमारी बेटी को घर जाकर परेशान मत करना। राम जी कहते हैं, पिताजी हम क्षत्रिय हैं और हमने कभी मांगना नहीं सीखा, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी जनक राजा ने कहा नहीं मांग लो। राम जी ने मना किया। तो फिर वो भरत जी के पास पहुंचे। भरत तो बड़ा त्यागी महापुरुष है। वो तो प्रयाग की धरती पर कहता है, अर्थन धर्म न काम रुचिगति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पदः यह वरदान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीताराम अनुग्रह तोरे, अनुग्रह सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। प्रभु के चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती रहे। वो अर्थ
क्या मांगे, वो तो बहुत त्यागी महापुरुष है। उसके तत्पश्चात लक्ष्मण का नंबर आया तो जनक राजा ने लक्ष्मण को कहा कि तुम मांग लो क्या चाहिए। का पहले से अन्य को नंबर ले ले, बाद में हमें पूछ लीजो। शत्रुघ्न तो बिल्कुल मौनी महात्मा ठहरे, वो तो बहुत बड़ा त्यागी है। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा रे मुझे नहीं चाहिए तो मेरे भाइयों को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम काहे को परेशान हो रहे हो। लखनलाल बोले ये सिगरे महात्यागी है, इन्हें नहीं चाहिए लेकिन हमें जरूर चाहिए। ससुराल से भी न लिया तो फिर लेंगे कहां से। दशरथ राजा ऐसे बगल में थे। दशरथ राजा ने कहा बेटा यहां से कट जाएगी। लखन ने कहा चाहे यहां से कटे चाहे ऊपर से कटे, बेटा ससुराल में तो तुम हमारे बगल में बैठे कर का रहे हो, तुम इधर उधर है ले। दशरथ राजा वहां से चले गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी कहा कि बेइज्जती मेरी हो जाएगी कि मैंने अपने चेलों को क्या सिखाया। कहा गुरुदेव अभी आप भी कुछ ना बोलना। और जनक राजा ने कहा पुत्र लक्ष्मण तुम जो मांगोगे सो हम दे देंगे, तुम बोलिए तो सही। लखन ने कहा त्रवाचा भरिए। जनक राजा ने कहा दूंगा दूंगा। तीसरी बार कहा कि दूंगा तो उसी समय लक्ष्मण की आंख में आंसू आ गए। लखनलाल ने कहा हे राजन स्वर्ण के हल के द्वारा धरती को जो तुमने जुताई करी तो उसमें से भूमिजा मेरी माता जानकी निकली। जिस हल ने सीता माता को प्रकट किया है मुझे वह हल चाहिए, मुझे वह हल दे दी। वही लखनलाल धरती पर श्री बलराम बन करके आए। एक दिन विधाता ब्रह्मा जी का आना हुआ और उन्होंने वही त्रेता का हल बलराम जी को ला करके सौंप दिया। इसलिए नाम हुआ बोलिए हलधर भगवान की। जैसे कन्हैया के पास बांसुरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बलभद्र के पास में हल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। वरदान में यह मिला है। विधाता ब्रह्मा ने कहा, विधाता ब्रह्मा ने कहा कि हम वरदान देते हैं बड़े बड़े यज्ञों में यदि हल की पूजा होगी तो निर्विघ्न रूप से वह यज्ञ अपने आप में पूरा हो जाएगा। ये बोल दिया। युधिष्ठ राजा से गलती हो गई, वो हल की पूजा नहीं कर पाए, इसलिए यज्ञ में शिशुपाल की मौत हो गई। कार्य में व्यवधान आ गया। बड़े बड़े आयोजनों में यज्ञों में हल की पूजा होती है।